तो इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पे जो दिया हुआ है ये प्लैंक है। इस प्लैंक में हमारे पे एक फोर्स F अप्लाई किया गया है। हमको निकालना है कि इस प्लैंक में इस प्लैंक का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू का हम लोगों को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये सारी क्वांटिटीज़ जो कि ज़रूरी है वो हम लोगों को दी हुई हैं। ये मास m है, ये एक स्फीयर है। ठीक है, ये एक स्फीयर है। इसके बारे में हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है। तो जो सबसे पहले हम लोग करेंगे, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये और ये जो स्फीयर है, ठीक है, ये जो प्लैंक है इसमें फोर्स F यहाँ पे अपने को अप्लाई किया गया है और ये मास m का है। तो जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो ये जो स्फीयर है ये अपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन के कारण इस प्लैंक को आगे बढ़ने से रोकेगा, जिसके कारण इस प्लैंक में इस लेंथ के अलोंग एक फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F प्रोड्यूस होगी। सिमिलरली यही फ्रिक्शनल फोर्स इस स्फीयर के टॉप पे ऑन दी ऑपोजिट डायरेक्शन प्रोड्यूस होगी। अब क्योंकि ये जो स्फीयर है ये तुम्हारा ग्राउंड, एक रफ ग्राउंड में रखा हुआ है जिसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू है। इसका मतलब यहाँ पे ये बनता है कि यहाँ पे जो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि फ्रिक्शन यहाँ पे इसको इस डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब कि इस फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड से पैदा होने वाली टॉर्क इस स्फीयर को एक क्लॉकवाइज रोटेशन देगी। इसका मतलब ये है कि ये स्फीयर पे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये स्फीयर का जो ये निचला वाला पार्ट है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के कारण इस डायरेक्शन में मूव करने का कोशिश करेगा और फ्रिक्शन हमेशा डायरेक्शन के ऑपोजिट में एक्ट होता है, तो ये इस डायरेक्शन में लगेगा ऑफ मैग्नीट्यूड म्यू एन। एन क्या है, इस पॉइंट से ऊपर जाने वाली नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अभी हम लोग सारे फ्री बॉडी डायग्राम्स को रिस्पेक्टिवली बनाते हैं। तो अगर हम लोग इस पूरे प्लैंक की बात करें तो इस प्लैंक में एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स N1 लग रहा है, एक फोर्स यहाँ F लग रहा है, एक यहाँ पे लेंथ फोर्स F लग रहा है। और ठीक है, और इस प्लैंक के सेंटर ऑफ मास से तुम्हारा इसके mg नीचे लग रहा है। और अगर हम लोग इस स्फीयर की बात करें तो इस स्फीयर को भैया नीचे की तरफ से एक फोर्स N तो लग ही रहा है, ये फोर्स म्यू एन लग रहा है। ठीक है, ये F लग रहा है और यहाँ पे ये जो N1 है, इस N1 के कारण यहाँ पे भी इसका N1 का नीचे प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये दोनों सरफेस कांटेक्ट में है। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर इसमें ऊपर की तरफ N1 लग रहा है तो इसको नीचे की तरफ लगेगा, इसके सेंटर ऑफ मास से mg नीचे जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ज़रा कैलकुलेट करते हैं। अब क्योंकि देखो हम लोगों को इस प्लैंक की एक्सेलरेशन निकाली है, जो कि हम लोगों को ये बोला गया कि ये स्फीयर स्लाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो प्लैंक के विद रिस्पेक्ट में होगा और इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो कि इस स्फीयर के विद रिस्पेक्ट में होगा वो दोनों सेम होगा। वो दोनों सेम होगा तभी ये पॉइंट इस प्लैंक पे और इस स्फीयर पे दोनों में हर समय साइमल्टेनियसली लाई कर पाएगा। और यही कंडीशन है स्फीयर की स्लिप ना होने की, क्योंकि स्फीयर की रिलेटिव स्लिपिंग क्या होती है, इसकी रिलेटिव स्लिपिंग का मतलब है कि ये जो स्फीयर है ये इस प्लैंक के डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है या इसका मोशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये स्फीयर इस प्लैंक के मोशन को फॉलो करता है तो ये जो स्फीयर है ये स्लिप नहीं करेगा। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इस पॉइंट की एक्सेलरेशन, ये जो पॉइंट है जो कि कनेक्टिविटी बना रहा है इस प्लैंक की और इस स्फीयर की, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन प्लैंक के हिसाब से और स्फीयर के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मैग्नीट्यूशनली और डायरेक्शनली सेम होगी। ठीक है, तो हम लोग ज़रा कैलकुलेट करते हैं इस पॉइंट की एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी रिजिड बॉडी में जो कि अगर एक ट्रांसलेशनल मोशन कर रही है उसके लिए एक्सेलरेशन की हमेशा एक ही वैल्यू होती है, जो कि होगी a इज इक्वल्स टू कैपिटल F माइनस स्मॉल m डिवाइडेड बाई m। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ आवर रिक्वायर्ड पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक की ये वैल्यू आती है। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि यहाँ पे स्फीयर के साथ क्या चक्कर है। स्फीयर में पॉइंट यहाँ है, अच्छा तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे अच्छा तो ये टॉर्क होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये होगा म्यू एन इंटू 2r। तो N1 नीचे लग रहा है, N ऊपर लग रहा है, mg नीचे लग रहा है। और ये स्फीयर हमारा वर्टिकली कंस्ट्रेंड है। तो इसका मतलब यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं कि जितने भी इसमें डाउनवर्ड फोर्स है और जितने भी अपवर्ड फोर्स है वो बैलेंस करेंगे, तो अपवर्ड फोर्स यहाँ पे n लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है N1 प्लस mg।
और अगर अपन रॉड के हिसाब से देखें तो रॉड भी तुम्हारा ट्रांसलेशनल मोशन ही कर रहा है, वर्टिकल मोशन नहीं कर रहा है। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी n1 की वो mg ही आएगी, और इस वैल्यू को अपन सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो n की वैल्यू आ जाएगी mg प्लस mg 2mg। तो 2mg वैल्यू आ गई, इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो नेट टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी F माइनस 2 म्यू mg, यहाँ पे r होगा, 2r नहीं तो r। और अगर हम लोग स्फीयर की बात करें तो इसके लिए टॉर्क को हम लोग आई अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, और आई इनके लिए होगा 2 डिवाइडेड बाई 5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। इट इज़ इक्वल्स टू एफ माइनस 2 म्यू एम जी मल्टीप्लाइड विथ आर। अब यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है तुम्हारा ए डिवाइडेड बाई आर, ठीक है, और ये होता है तुम्हारा स्मॉल एफ माइनस 2 म्यू एम जी इंटू आर। अब क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है इस पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर, इसका वैल्यू तुम्हारा यही होना चाहिए फॉर द कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। तो इस वैल्यू को अब यहाँ पुट कर देंगे हम लोग। तो फिर अपने पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5 एम कैपिटल आर स्क्वायर इंटू 1 बाई आर मल्टीप्लाइड विथ स्मॉल ए विच इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल्स टू एफ माइनस 2 म्यू एम जी मल्टीप्लाइड विथ कैपिटल आर, ठीक है। दिस कैंसिल दिस cancels, this cancels, so we are basically arrived with 2 times of capital F minus a small f divided by 5 is equals to f minus 2 mu mg. So from this expression we can basically get a relationship in between capital F and small m. तो देख लेते हैं क्या है भाई वो। तो ये है 5f डिवाइडेड बाई 2 और ये है 5f डिवाइडेड बाई 2, मतलब 5 म्यू एम जी है ये अपनी वैल्यू, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई होगा 10 फिर 2 से डिवाइड होगा तो 5 ऑटोमेटिकली ही बन जाएगा। अब यहाँ से अपने को f की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा f प्लस 5 म्यू एम जी इज इक्वल टू 7f बाई 2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी। अब अपने को एक्सेलरेशन चाहिए था जो कि क्या था, कैपिटल F माइनस स्मॉल f डिवाइडेड बाई m। तो एक्सेलरेशन हम लोगों को f और m के टर्म्स में मिल जाएगा। कैपिटल F स्मॉल f की वैल्यू क्या निकल के आई थी, ये निकल के आई थी, तो इसको इसमें पुट कर देंगे 2 टाइम्स ऑफ f प्लस 5 म्यू एम जी डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई स्मॉल m। तो ये हमारी वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की, जो कि होगी फॉर द कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग। थैंक यू।